प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि 2 दिन बाद सोमवार को गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पूर्व हम सब दुनिया के कोने कोने में मना रहे होंगे। गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके ज़रिए करोड़ों लोग प्रभु की ओर बढ़े, जिन्होंने अपने आप को जानने का रास्ता सिखाया, जिन्होंने समझाया कि एक पिता परमेश्वर है, हम सब उसी की संतान हैं। चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों, चाहे किसी दूसरे देश में पैदा हुए हों, लेकिन हम सब एक ही पिता परमेश्वर के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि इंसान को अपनी मेहनत से कमाई करनी है और सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीनी है। उन्होंने ये भी फरमाया कि ज़िंदगी का मकसद प्रभु का शब्द जो कण कण में समाया है उसके साथ जुड़ना है, जिसे हरि कीर्तन कहा गया है। प्रभु का शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, कि वो शब्द हम सबके अंदर चल रहा है। कबीर साहब ने गुरबानी में फरमाया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, जिसे शब्द कहा गया, नाम कहा गया है, होली वर्ड कहा गया है, कलमा कहा गया है, ज्योति और श्रुति कहा गया, और उसी के ज़रिए सारी सृष्टि रची गई कि खंडमंडल बने। और कबीर साहब फरमा रहे हैं गुरबाणी में कि क्योंकि सब चीज़ प्रभु से आई है तो सब चीज़ भली है, सब चीज़ अच्छी है, किसी में कोई खराबी नहीं। यही नज़रिया संत महापुरुषों का होता है। गुरु नानक देव जी महाराज हर एक किस्म के इंसान से मिलते थे। उनके सामने कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई अनपढ़ नहीं। वो चाहते थे कि हम सब अपने आप को सही रूप में जान पाएं, और उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर ये जो प्रभु की एकता है और जो अपने आप को जानना है, जो शब्द का अनुभव करना है, उसके बारे में जानकारी दी। कोई 50 साल पहले जब 500वीं गुरु नानक देव जी महाराज की जो प्रकाश पुरब के लिए सब दुनिया भर में मनाई जा रही थी, तो उस समय संत दर्शन सिंह जी महाराज ने गुरु नानक देव जी महाराज की ज़िंदगी और उनकी जो टीचिंग्स है उस पर कई पोएम्स लिखी। तो मैं चंद वर्सेस उन कविताओं के लेना चाहूँगा ताकि हम जान सकें
कि गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स क्या थी, वो क्या चाहते थे, और कैसे वो भाई बहन जो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं वो दुनिया में सुख चैन का रास्ता अपना रहे हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेरे प्याम को लेकर बढ़ेंगे दुनिया में। वो फरमा रहे हैं कि जो आपकी जो टीचिंग्स हैं, जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स हैं, कि उनको अपनी ज़िंदगी में हम डालेंगे, अपनी ज़िंदगी उनकी टीचिंग्स के जैसे बनाएंगे और सारी दुनिया में भी उन टीचिंग्स को हम औरों तक पहुंचाएंगे कि तेरे प्याम को लेकर बढ़ेंगे दुनिया में, खुशी के फूल खिलाएंगे गम के सहरा में। आजकल का समय जहाँ कि कई महीनों से ये जो वायरस फैला हुआ है, इस करके दुनिया के कोने कोने में हर एक इंसान को तकलीफ़ें हो रही हैं। और भी ज़िंदगी जब इंसान जीता है तो कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और इंसान घबरा जाता है। वो सोचता है कि शायद ये तकलीफ़ें कभी हटेंगी नहीं, कि शायद ये ज़िंदगी तो हमें सिर्फ ये तकलीफ़ें झेलने के लिए मिली हैं। लेकिन जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग था वो बड़ी पॉजिटिव है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि खुशी के फूल खिलाएंगे गम के सहरा में। वो कह रहे हैं ये दुनिया है जिसमें लोगों का ध्यान तकलीफ़ों की ओर रहता है। कोई सोचता है मुझे शारीरिक तकलीफ़ हो गई, कोई सोचता है मानसिक तकलीफ़ हो गई, किसी को एक तकलीफ़ है, किसी को दूसरी तकलीफ़ है। हर एक इंसान को लगता है मैं तकलीफ़ों से घिरा हुआ हूँ। तो कह रहे ये दुनिया जिसमें के लोग तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, इसमें वो फरमा रहे हैं कि खुशी के फूल खिलाएंगे, कि हम जो आपका बताया हुआ रास्ता है, जो खुश होने का रास्ता है, जो सदा सदा का सुख चैन पाने का रास्ता है, जो शांत अवस्था में होने का रास्ता है, कि खुशी के फूल खिलाएंगे। तो हम औरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेके आएंगे, कि जो जो आपके रास्ते पर चलेगा वो खुशी से भरपूर होगा। जो जो भी आपके बताए हुए रास्ते को अपनाएगा उसकी ज़िंदगी खुशी से भरपूर हो जाएगी, क्योंकि वो प्रभु की नज़दीकी पाएगा। प्रभु जो खुशी के महासागर हैं, प्रभु जो शांति के महासागर हैं, प्रभु जो चेतनता के महासागर हैं, जब उनका अनुभव हमें होगा, जब उनकी नज़दीकी मिलेगी, तो हम सब भी खुशी से भरपूर होंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि खुशी के फूल खिलाएंगे गम के सहरा में, कि चाहे जितनी भी तकलीफ़ें इंसान को हो, जब वो आपकी टीचिंग के साथ जुड़ेगा, उसको अपनी ज़िंदगी में डालेगा, तो वो अंदर बाहर से सुखी होना शुरू हो जाएगा। उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर है और खुशियों का भंडार हमारे भीतर है। जैसे ही ध्यान अंदर की दुनिया में जाता है तो इंसान खुशियों से भरपूर हो जाता है। आगे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरी शराब को भर देंगे दिल की मीना में, कि तेरी शराब को भर देंगे दिल की मीना में। तो जो शराब का यहाँ नाम दिया गया वो उन जो नाम है, जो शब्द है, जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जो कण कण में समाया हुआ है, जिससे जुड़ने के लिए हमें ये मानव चोला मिला है। तो फरमा रहे हैं कि तेरी शराब को भर देंगे दिल की मीना में, कि जो हमारी आत्मा है उसकी जो सुराई है उसको हम आपके नाम के साथ, आपके शब्द के साथ, आपके हरि कीर्तन के साथ जोड़ देंगे, उसको भर देंगे, ताकि इंसान का ध्यान प्रभु के शब्द में लीन हो, ताकि हर पल हर क्षण उसका ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि उसका वो स्वाद चख सके, ताकि उसका वो आनंद ले सके,
ताकि उसकी जिंदगी हरी भरी हो। तो फरमा रहे हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं वो हम हर एक की रूह तक पहुंचाएंगे, कि तेरी शराब को भर देंगे दिल के मीना में, कि जो आत्मा है हमारी, उसकी जो सुराई है उसको हम नाम के साथ, शब्द के साथ भर देंगे। उसको, हमारी आत्मा जो है उसको हम शब्द के साथ जोड़ देंगे, ताकि वो आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हुई हुई है, उसको खुराक मिले, नरिशमेंट मिले, ताकि वो तंदुरुस्त हो और वो अपने आप को असली रूप में जानना शुरू कर दे, कि वो चेतन है, प्रभु के प्रेम से भरपूर है, शांति से भरपूर है और आनंद की अवस्था में है, ताकि खुशियां हर समय हम सबकी जिंदगी में आए। आगे फरमा रहे हैं कि चिराग रखते चलेंगे राह तमन्ना में। तो फरमा रहे हैं कि जो परमार्थ का रास्ता है उसके अंदर हम चिराग, जो कि हम सबके अंदर प्रभु की जोत जग रही है, वो हम पूरे रास्ते पर रख देंगे कि तो सारा रास्ता इंसान का जो भी चल रहा है वो रोशन हो जाएगा। इस समय इंसान का ध्यान बाहर की चीज़ों में है, वो अंधेरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन जैसे उसका ध्यान अंदर की दुनिया में होगा, उसका रास्ता खुद ब खुद जगमगाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया रोशन दुनिया, अंदर की दुनिया जागृत दुनिया, अंदर की दुनिया सच्चाई की दुनिया, बाहर की दुनिया माया की दुनिया। यहाँ जो दिखता है वो है नहीं, देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। अंदर की दुनिया असली दुनिया है, इसीलिए बार 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 महापुरुष हमें अंदर की दुनिया का अनुभव करने को कहते हैं। हम सबके अंदर शब्द चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, हमें उसे सुनना है, उसके साथ जुड़ना है। जो प्रभु का नूर है उसकी दो हिस्से हैं, एक ज्योति एक श्रुति, एक अंदर रोशनी और एक श्रुति, अंदर जो शब्द चल रहा है उसके साथ जब जुड़ते हैं तो हमारी रूह खुद ब खुद प्रभु की और तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि चिराग रखते चलेंगे राह तमन्ना में, और आगे फरमा रहे हैं दिलों को महमे नूरो सरूर कर देंगे। फरमा रहे हैं कि जो इंसान का दिल है उसको हम आनंद से भर देंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी आत्मा प्रभु की नज़दीकी पाती है वो खुशी से भरपूर हो जाती है। और फरमा रहे हैं कि जहाँ से गम के अंधेरे को दूर कर देंगे। और फरमा रहे हैं कि आपकी टीचिंग्स वो हैं जब लोगों तक पहुँचेंगी तो जो इस बाहर की दुनिया का जो अंधेरा है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो टीचिंग्स हैं वो रोशन है, वो जागृत हैं, वो अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाती हैं। गुरु नानक देव जी महाराज यही चाहते थे कि हम सब जानें कि एक पिता परमेश्वर है, हम सब उसकी संतान हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस एस्पेक्ट को गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग को ऐसे समझाया है। वो फरमा रहे हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। वो कह रहे हैं कि हम इंसानों ने प्रभु को हजारों नाम दिए हैं। कोई उन्हें प्रभु कहता है, कोई पिता परमेश्वर कहता है, कोई उन्हें गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई यहोवा कहता है। अलग अलग नामों से हम प्रभु को पुकारते हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। वो कहते हैं प्रभु को जितने मर्जी नाम इंसानों ने दिया, किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन पुकारो प्रभु को। हम लोग क्या करते हैं, हम दुनिया को पुकारते हैं। हम कहते हैं हो इसके साथ मेरी बन जाए, उसके साथ मेरी बन जाए, इससे भी दोस्ती कर लूँ, उससे भी दोस्ती कर लूँ, यहाँ भी सैर कराऊँ, उसका भी मेरे को मालूम हो। तो हम दुनिया की जानकारी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जानकारी किसकी चाहिए? पिता परमेश्वर की, क्योंकि दुनिया की जानकारी तो माया की जानकारी है, उससे कोई इंसान को फायदा नहीं होगा। तो यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि प्रभु को याद करें।
प्रभु को याद इंसान क्यों करता है? ताकि प्रभु की नज़दीकी मिले। प्रभु की नज़दीकी क्यों चाहता है? ताकि जब प्रभु की नज़दीकी मिले तभी असलियत मिलेगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि 1000 नाम हैं, ये जाने पिता परमेश्वर एक ही है, उसको हजारों नाम हम इंसानों ने दे दिए कि हर नाम से पुकार उसे, कि जिस मर्जी नाम से पुकारें। और आगे फरमा के बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे। फरमा रहे हैं कि जो हमारा मन है, जिसमें हर समय विचार आते रहते हैं, जिसमें इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कि हम उसको संवारें। क्योंकि हमको इच्छाएं किस किस्म की आती हैं, विचार किस किस्म के आते हैं? दुनिया की चीज़ों के। उसके साथ कल मिले क्या हो गया, परसों क्या करना है वो हो गया, बच्चों के स्कूल में क्या हो रहा है वो गया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है वो हो गया, और इनसे मिले तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। तो इच्छाएं, भावनाएं, ये सब इंसान के अंदर सोच विचार में चलती रहती हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि हमने करना क्या है कि बुला के अंजुमन फिक्र में सवार उसे, कि ये जो मन है जहाँ से ये विचार आते हैं उसको करना है कि उसमें प्रभु को लाना है। इसीलिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। प्रभु के नाम का जाप इंसान क्यों करता है? ताकि वो अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर सके। और फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। तो फरमा रहे हैं कि पिता परमेश्वर में जरूर मिलेंगे, हमारे भीतर ही हैं, बहुत करीब हैं। हम उनकी ओर ध्यान तो दें, उनको पुकारें तो सही, उनको दिल से पुकारें, उनको सिंसियरली पुकारें, ताकि हम उनकी नज़दीकी पाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ही हम इस धरती पर आए हैं। हम खुश नसीब हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज की जो टीचिंग्स है, जो मैसेज है, वो हम सबको मिल रहा है। हम खुश नसीब हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पा रहे हैं। संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, उन्होंने यही समझाया बार बार कि ये जो मौका मिला है मानव चोले में आने का, ये एक बहुत बड़ी बरकत है। प्रभु चाहते हैं हम अपने आप को जाने, पिता परमेश्वर को पाएं। और ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस या ऐसे महापुरुषों का जो प्रकाश पूर्व हम मनाते हैं, वो तभी सही मायनों में मनाया जाएगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल पाएं, जब आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सके और 84 लाख जिया जून से हम सबको छुटकारा मिल जाए। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये आंखों के ढेले हैं, ये जो आई बॉल्स हैं, सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस्ड हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा कि 1000 नाम में हर नाम से पुकार उसे, कि जिस मर्जी नाम से आप पिता परमेश्वर को याद कीजिएगा। ये जो जाप करना है, मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे, तो जो दिखेगा उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे गुरु नानक देव जी महाराज यही समझाते चले आए कि इंसान प्रभु की नज़दीकी पाए, ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाए। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें। जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योत है उसके हमें दर्शन कराएं, ताकि हम
अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाए। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।